हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में दूसरे लेसन जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, इस चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ाया था कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक भी विरंजक चूर्ण भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य कई रासायनिक पदार्थों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो वे सारे रासायनिक पदार्थ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से एक हर साल पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है विरंजक चूर्ण। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। तो जब भी आप किसी भी रासायनिक पदार्थ का नाम सुनते हैं तो मन में एक प्रश्न उठता है कि इसका अणुसूत्र क्या होगा। तो आइए इसकी पूरी जानकारी को लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर और इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। इसका अणुसूत्र क्या होता है? CaOCl2। इसका देखिए रासायनिक नाम होता है, इसके तो कई रासायनिक नाम हैं, इसमें से कोई भी आप एक याद रख सकते हैं। तो इसमें इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक नाम हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। इसका दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। इसका तीसरा नाम है क्लोराइड ऑफ लाइम। इसका तीसरा नाम है क्लोराइड ऑफ लाइम, या चौथा नाम क्या है? क्लोरीनेटेड लाइम। तो ब्लीचिंग पाउडर के यहाँ पर 4 नाम हमको रासायनिक नाम मिल रहे हैं, जिसमें पहला नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं इसको, ये ज़्यादा फेमस है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैक्सिमम बुक में यही नाम देता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और कुछ कॉम्पिटिटिव बुक में ये सब नाम दिया है। तो हमारा पहला नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर का। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये भी एक उसका रासायनिक नाम है। क्लोराइड ऑफ लाइम, ये भी एक रासायनिक नाम है। और क्लोरीनेटेड लाइम, ये भी ब्लीचिंग पाउडर का एक रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर 4 रासायनिक नाम है, चारों में से पहला नाम सबसे ज़्यादा फेमस है, बाकी कंपटीशन के लिए है, आप कोई भी याद रख सकते हैं। इसका सामान्य नाम मतलब कि व्यापारिक नाम कह सकते हैं। जैसे मार्केट में इसको खरीदेंगे तो आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहेंगे तो नहीं मिलेगा, मार्केट में खरीदने के लिए इसको विरंजक चूर्ण कहेंगे तो मिल जाएगा, या ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे तो मिल जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर इसका अंग्रेजी में नाम है और इसका हिंदी में विरंजक चूर्ण है। तो ये इसका व्यापारिक नाम है या सामान्य नाम कह सकते हैं इसको। इसका अणुभार 127 होता है, 127। CaOCl2 ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका अणुभार कितना होता है? 127। और अगर इसके हम निर्माण विधि की बात करें तो निर्माण विधि इसका बहुत ही आसान होता है। यहाँ हमने नीचे लिखा हुआ है निर्माण विधि, ध्यान से समझिएगा कि शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा, शुष्क बुझा चूना। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि शुष्क बुझा चूना किसे कहते हैं? तो शुष्क बुझा चूना, जैसे आप मार्केट से जो बोरे में चूना खरीद के ले आते हैं वो कली चूना होता है, और जब उसको पानी में भिगो देते हैं तो वो बुझा चूना हो जाता है, वो बुझा चूना हो जाता है। शुष्क मतलब कि पानी को छान करके अलग कर दीजिए और जो चूना बच रहा है उसको अलग कर दीजिए तो हो जाएगा शुष्क, हो जाएगा, सूखा समझ सकते हैं। तो शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा, शुष्क बुझे चूने पर क्या मिला देना है? क्लोरीन गैस मिलाना है। शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे और इससे हमको क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। आप लोग बुझा चूना को समझाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, जो गांव में कुछ लोग खैनी खाते हैं तो खैनी में जो चूना मिलाते हैं वो आपका बुझा चूना होता है,
और दीवार को पेंट करने के लिए जो चूना आता है बोरे में खरीद कर मार्केट से, जिसको भिगोया जाता है, तो भिगोने से पहले वो कली चूना होता है। तो बूझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर शुष्क बूझे चूने का फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये आपका बूझा चूना है, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसमें क्लोरीन को ऐड कर दिया गया, क्लोरीन को मिला दिया गया, तो देखिए CaOCl2 विरंजक चूर्ण प्राप्त हो रहा है और H2O प्राप्त हो रहा है। तो आप एक बार इसको पुनः समझ लीजिए कि हमारा टॉपिक जो है विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका अणु सूत्र होता है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या क्लोराइड ऑफ लाइम या क्लोरीनेटेड लाइम। तो ये इसके इतने सारे रासायनिक नाम हैं, कोई भी एक याद रख सकते हैं। इसका सामान्य नाम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है, इसको व्यापारिक नाम भी कह सकते हैं। जैसे कभी कोई पूछता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का व्यापारिक नाम बताइए, तो व्यापारिक नाम क्या है इसका, विरंजक चूर्ण है या ब्लीचिंग पाउडर है। इसका अणु भार होता है 127 127 और इसकी निर्माण विधि क्या है, इसको हम कैसे बनाते हैं, तो शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। बहुत छोटा सा इसका निर्माण विधि है, अभी हम इस रिएक्शन को समझा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो ये शुष्क बूझा चूना है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जा रहा है। तो क्या प्राप्त हो रहा है, CaOCl2 प्लस H2O, यही आपका विरंजक चूर्ण है और यहाँ से हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। तो आइए अब इस रिएक्शन को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने बताया कि शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो यहाँ हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शुष्क बूझा चूना होता क्या है। तो आप जैसे जानते हैं एक रासायनिक पदार्थ होता है CaO, इसका नाम है कली चूना। ध्यान दीजिएगा, CaO एक रासायनिक पदार्थ है और इसका नाम है कली चूना। ये मार्केट में बहुत सस्ता मिल जाता है कली चूना। जब हम कली चूना को मार्केट से खरीद कर ले आते हैं तो क्या करते हैं कि इस CaO में हम जल मिला देते हैं। हम क्या करते हैं, CaO में जल मिला देते हैं। तो जल मिलाते हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यह Ca तो हो गया, यहाँ देखिए H2 दो बार H है और एक O यहाँ का और एक O यहाँ का, 2 बार O भी हो जा रहा है, मतलब कि 2 H भी हो जा रहा है और 2 O हो जा रहा है, मतलब कि 2 O और 2 H हो जा रहा है। तो इसके लिए एक ही बार हम क्या कर देते हैं, OH लिख के और नीचे यहाँ पर 2 लगा देते हैं, इसको ट्वाइस पढ़ते हैं। तो CaOH का होल ट्वाइस पढ़ते हैं और ये अब आपका हो गया बूझा चूना। तो बहुत सिंपल है बूझा चूना को बनाना। हम क्या करते हैं, बस मार्केट से कली चूना खरीद कर ले आते हैं और उसमें जल मिला देते हैं, तो ये हो जाता है बूझा चूना। अब देखिए Ca और OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस का मतलब है कि इसमें 2 O है और 2 H है। तो इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में इसको अगर हम लिखें तो हम Ca लिख दे रहे हैं और OH, देखिए OH फिर से एक बार OH, यह कोई मतलब रासायनिक समीकरण को लिखने का कोई तरीका नहीं है। ये अगर आप नियमानुसार देखें तो ये तरीका गलत है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। Ca यह हो गया और देखिए OH का जो होल ट्वाइस है तो इसको हम 2 जगह लिख रहे हैं जानबूझकर, आपको समझाने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। यह लिखने का तरीका नहीं है, हम एक बार पुनः बता दें कि यह रासायनिक समीकरण लिखने का यह कोई तरीका नहीं है, हम इसको बस समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। तो Ca और 2 H यहाँ पर है,
तो हमने इसको इस तरह से थोड़ा इसको खोल करके लिखा। अब जो हमारा निर्माण विधि है, तो निर्माण विधि क्या कर रहा है कि शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। तो शुष्क बुझा चूना तो हमारा हो गया, बुझा चूना हो गया, सुखा देंगे इसको, थोड़ा सा पानी छान के निकाल देंगे, सूख जाएगा वो। तो शुष्क बुझा चूना हो गया और इसमें क्या मिलाना है, क्लोरीन मिला देना है। तो क्लोरीन को जब हम इसमें ऐड कराते हैं, देखिए कैसे रिएक्शन होता है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। तो Ca 2 बार OH हो गया, इसमें क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है। अभी देखिए क्लोरीन करता क्या है क्लोरीन करता क्या है कि यह Ca और इसका एक O ले लेता है, Ca इसमें से एक O ले लेता है, CaO हो जाता है और उस इनको रिप्लेस कर देता है, हटा देता है क्लोरीन। क्लोरीन इनको क्या करता है, हटाता है, CaO और यह Cl2 आ जाता है। और देखिए HOH मतलब कि देखिए CaO हो गया, इनको क्लोरीन हटाता है और क्लोरीन खुद उसके स्थान पर आ जाता है, तो ये हो गया Cl2 CaO Cl2। यही आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अब क्या होता है कि देखिए रिप्लेस का क्या हो रहा है, क्या हट रहा है यहाँ से, एक HO फिर से एक H, मतलब कि 2 H और एक O हट रहा है, तो वो हो जाता है H2O। और देखिए यहाँ पर यही रिएक्शन आ गया हम लोगों का, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इक्वल टू CaO Cl2 प्लस H2O। तो ये इसका जो है बहुत ही आसान रिएक्शन है और इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार पुनः आप ध्यान दीजिएगा कि ये कोई तरीका नहीं है लिखने का, हमने इसको समझाने के लिए केवल लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के गुण के बारे में। तो यदि हम ब्लीचिंग पाउडर के गुण की बात करें, तो ब्लीचिंग पाउडर के गुण को हम 2 भाग में पढ़ेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर के गुण को देखा जाए तो ब्लीचिंग पाउडर के गुण को 2 तरह से पढ़ा जाता है, 2 तरह से इसका अध्ययन किया जाता है। एक होता है भौतिक गुण और दूसरा इसका होता है रासायनिक गुण। ब्लीचिंग पाउडर के गुण को 2 भाग में डिस्कस किया जाता है, एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। तो यहाँ पर हमने इसके भौतिक गुण को लिखा है। तो भौतिक गुण में अगर देखा जाए तो ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कि यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, एक पाउडर जैसा प्राप्त होता है और इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। जब आप मार्केट से खरीदेंगे तो देखेंगे कि ये हल्के पीले रंग का होता है। दूसरा कि जल में अल्प विलेय है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है यह जल में अल्प विलेय होता है, हल्का सा घुलता है, पूरा नहीं घुलता है, बहुत कम घुलता है, हल्का घुलता है। तीसरा है कि इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। ब्लीचिंग पाउडर के अगर जलीय विलयन की बात करें, जलीय विलयन का मतलब कि अभी मैंने बताया कि जल में ये अल्प मात्रा में विलय है, हल्का सा घुलता है। तो जब ये घुलता है तो उस जल का जो रंग है वो दूध के समान हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो दूध के समान हो जाता है तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, दूधिया बोलते हैं। तो जब ब्लीचिंग पाउडर जल में घुलता है, उसका जलीय विलयन बनाया जाता है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, दूध के कलर का हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चौथा गुण है कि इसमें क्लोरीन की गंध आती है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन जैसा गंध देता है। तो इसका भी एक कारण है कि जैसे हमने जब निर्माण विधि पढ़ा था तो वहाँ हमने बताया है कि बूझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त किया जाता है। तो जब आप क्लोरीन मिला के ब्लीचिंग पाउडर बना रहे हैं तो उसी क्लोरीन के कारण इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। तो ये रहा हमारा ब्लीचिंग पाउडर के भौतिक गुण। अब ब्लीचिंग पाउडर में हमको 2 टॉपिक और पढ़ लेना है, एक रासायनिक गुण पढ़ लेना है और ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ दैनिक जीवन में या कहीं भी उसका कहाँ उपयोग होता है उस चीज़ को पढ़ लेना है। तो ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक गुण और उपयोग हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।